राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम पितृदेव्याय नमः। प्रिय श्रोताओं, सनातन पारंपरिक में माघ मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि यानी कि अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व माना गया है और हिंदू धर्म में माघ महीने की अमावस्या को माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और यह साल की सबसे बड़ी पवित्र अमावस में से एक होती है। और आज के इस पवित्र दिन में आकाश की दिशा में एक सूक्ष्म मार्ग खुलता है जिससे हमारे पितर, हमारे पूर्वज जो दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे रक्त, हमारे घर, हमारे संस्कारों में आज भी जीवित है, वे हमारी श्राद्ध, तर्पण और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। आज का मौन केवल चुप्पी नहीं, यह वो मौन है जो पितरों तक पहुंचता है, जहां पर शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं। और आज जल में मिला हुआ तिल केवल जल नहीं, यह पितृ शरण की निर्वृत्त वंश की उन्नति और कुल की सुरक्षा का साधन भी माना गया है। पुराण कहते हैं, मौनमे तर्पणे दानवे अमावस्या समृद्धि, अर्थात मौन, तर्पण और दान तीनों मिलाकर जीवन में रुकावटों को दूर करते हैं और कुल में सुख संपदा के द्वार खोलते हैं। और इस बार तो अमावस्या तिथि रविवार को पड़ रही है, जिससे इसका फल और भी प्रबल हो गया है, क्योंकि रविवार सूर्य देव का दिन होता है, पितरों का दिन होता है, तेज और तत्व का दिन होता है। लेकिन इस दिन तुलसी और पीपल की पूजा भी वर्जित मानी जाती है। पीपल को या तुलसी जी को इस दिन स्पर्श नहीं किया जाता। तो ऐसे में पीपल या तुलसी जी की पूजा कैसे करें, दीप कैसे जलाएं, क्या करें क्या ना करें, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए इस पावन और पवित्र तीर्थ पर तर्पण, मौन, दान और दीपदान की विधि को संपूर्ण श्रद्धा से समझते हैं। अमावस्या तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर शौच स्नान और शुद्धि के बाद सच्चे मन से संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं पितरों की तृप्ति, अपने कुल की उन्नति, पितृषण के निर्वर्त के लिए मौन व्रत तथा तर्पण का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। पूरे दिन मौन रहना संभव ना हो सके तो सवा घंटे या जब तक आपकी सुबह की पूजा या दान आदि नहा देते जब तक मौन रहा जा सकता है। संकल्प लेने के लिए दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और काले तिल मिलाकर संकल्प लेने के बाद आप संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। इसके बाद पितरों को तर्पण दान प्रदान किया जाता है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल, काले तिल और कुशा, उसमें पितरों का जल अर्पण किया जाता है और इन मंत्रों का जाप किया जाता है। पितृभ्ये स्वाहा स्वाहा स्वाहा, नमो स्वाहा या ओम पितृभ्ये नमः। इस बार से 3 बार, यह 5 बार तर्पण करें। अब सूर्य देव को भी तांबे के लोटे से जल, अक्षत, लाल पुष्प और लाल चंदन डालकर जल अर्पित करते हुए ओम भास्कराय नमः यह गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आप जिस तरह से पूजा करते हैं आप पूजा कीजिए। अपनी आराध्य देवी देवता की पूजा करने के अलावा यदि अपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र उसको जाप करना चाहिए। इस दिन पितरों की तुष्टि के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का आपको पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। संभव हो तो आसपास के मंदिरों में जाकर मंदिर में पूजा कराएं। शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें। इस दिन भरा उपवास रखने के बाद शाम के समय दीपदान अवश्य करें, क्योंकि पीपल और तुलसी जी की पूजा रविवार के दिन निषेध मानी जाती है। तो मन में ध्यान करते हुए आप पूजा कर सकते हैं। और शाम के समय आपको दीपक कहाँ कहाँ जलाना चाहिए? सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर इस दीपक पितरों के नाम का, या यदि आपके घर में पितृ का चित्र है तो वहाँ पर आप जला सकते हैं। घर पर या छत पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर जला सकते हैं। किसी जलाशय, बहते हुए जल, नदी, कुआं या जो भी जल स्थल हो तो साफ सुथरा जगह हो, वहाँ पर आप दीपक जला सकते हैं। गौशाला में या गाय के आसपास दीपक जला सकते हैं। शनिदेव के समीप
तिल अथवा सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उत्तर दिशा की ओर भी मुंह कर कर एक दीपक माँ लक्ष्मी जी के नाम का इस दिन जलाना चाहिए। इस दिन दूर से ही तुलसी जी या पीपल में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, पीपल का ध्यान करते हुए आपको दूर से ही दीप दिखाकर दीप दान करना चाहिए। यह दीपक जलाकर आपको अपने घर में या घर के मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए। और ध्यान रखिए, चाहे घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जला रहे हो या कहीं पर भी जला रहे हो, डायरेक्ट भूमि पर नहीं रखना चाहिए। काले तिल या अक्षत का या पुष्प का आसन देकर ही दीपक जलाकर रखना चाहिए। और दीपक जलाते समय भाव रखें कि यह प्रकाश मेरे पितरों तक पहुँचे, उनकी दृष्टि प्रदान करे और उनको मोक्ष मार्ग में सहायता हो, और हमारे पितरों की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। पितरों की कृपा पाने के लिए आज के दिन क्रोध ना करें, झगड़ा नहीं करना चाहिए, निंदा या बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। मांस मदिरा का त्याग करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, इस दिन ना करें। व्यर्थ में अनावश्यक रूप से खर्चा ना करें और घर पर आए हुए याचक को खाली हाथ ना लौटाएं। दान में इस दिन क्या क्या देना शुभ माना जाता है, तो आज के दिन तिल, अन्न, घी, गुड़, गर्म वस्त्र, कंबल, फल, तेल, आप सभी सरसों या तिल का तेल दोनों ही तरह के दे सकते हैं। इसके अलावा जल दान आप कर सकते हैं। मिट्टी के एक घड़े में जल भरकर आप दे सकते हैं। दीपदान करना और दक्षिणा देना, इसके अलावा गौ सेवा या गौशाला में चारे आदि का प्रबंध कराना या गौ माता का भोजन खिलाना, यह सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। ब्रह्मांड गौ अथवा अभावग्रस्त लोगों को भोजन कराना भी सबसे श्रेष्ठ दान होता है। तो इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करें। जो भी व्यक्ति इस दिन मौन तर्पण दान, दीपदान, जाप या भोजन दान करता है, उसके कुल में पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष दूर होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, दरिद्रता दूर होती है, रोगों में शांति मिलती है, कार्य सिद्ध होते हैं और समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। व्रत रखने वाले भक्तों को मौन रहकर ही शाम के समय फलाहार करना चाहिए। शाम के समय आप हल्का सात्विक फलाहार कर सकते हैं, जैसे आलू, लौकी, कुट्टू। ध्यान रखें, नमक का सेवन करने से जहाँ तक हो सके बचें। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार भी किया जा सकता है। हर तरह के फल और हर तरह के ड्राई फ्रूट आज के दिन आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन भावरी भी दी जाती है। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की जाती है। तो ऐसे में आप सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठते हो सके सूर्योदय तक पीपल की और तुलसी जी की पूजा भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम से किसी सार्वजनिक जगह पर, किसी तालाब आदि के किनारे या ऐसी जगह जहां पर आप किसी का एक पौधे की देखरेख अच्छे से कर सके, उसको बड़े होने तक वह आप कोई छायादार या फलहार पौधा लगा सकते हैं और उसके बड़े होने तक आपको उसकी देखभाल करने भी संकल्प लेना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।